হেল্ল' বন্ধুসকল নমস্কাৰ যাযাবৰ মৃণাল পেজলৈ আপোনাক স্বাগতম আপোনালোকে নিশ্চয় ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী চাগে এইখিনিত আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু ঠাণ্ডা দিন আহিল নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহ ফুৰিবলৈ যোৱা যায় মই আজি আপোনাক এনেকুৱা এজন যুৱকৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যি 18 বছৰ বয়সতে ভ্ৰমণ কৰি এটা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড স্থাপন কৰিছিল এই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কেনেকৈ কৰিছিল জানে যাক হিচ হাইকিং বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত অন্যৰ পৰা লিফ্ট লৈ তেওঁ ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰিছিল এনেধৰণে প্ৰায় 30,000 কিলোমিটাৰ অধিক তেওঁ ভ্ৰমণ কৰি এটা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড স্থাপন কৰিছিল তেওঁ যিখিনি আপুনি কাউণ্ট্ৰিজ তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছিল সেই গোটেই লিষ্টখন যদি আপুনি চায় আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব টানজানিয়া মালয়েছিয়া কলম্বিয়া থাইলেণ্ড লাওছ চাইনা মংগোলিয়া ৰাছিয়া কাজাকিস্তান তাজিকিস্তান উজবেকিস্তান ছাৰ্বিয়া আফগানিস্তান ইজিপ্ত ডুবাই ইত্যাদি বহুতো দেশ তেওঁ ভ্ৰমণ কৰি ইতিমধ্যে আকৌ অন্য শুভম একেৰাহে তেওঁ এজন ইউটিউবাৰ এজন ট্ৰেভেলাৰ আৰু এজন ব্লগাৰ হাতত মোবাইলটো হাতত লৈ তেওঁ যি ধৰণে এটা ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰে আপুনি দেখিলে অবাক হৈ যাব তেওঁ ৰিচেণ্টলি 2.5 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তাতকৈ তেওঁ হয়তো এইকিনত আৰু বাঢ়ি গৈছে আৰু তেওঁৰ চেনেলটোক আপুনি নোমাদ শুভম বুলি চাৰ্চ কৰিলেই হ'ল তাৰ বাবে তেওঁক চাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে অন্য লিংক নালাগে আপুনি জাষ্ট গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰক নোমাদ শুভম NOMADSHUBHAM নোমাদ শুভম তাৰপিছত চাওক তেওঁৰ কিমান ভিডিঅ' আছে যিকোনো ভিডিঅ' এটা আপুনি চিলেক্ট কৰি চাওক আপুনি ভ্ৰমণৰ যিটো মজা তেওঁৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা মই পাব বুলি আপুনি ভাবোঁ আপুনি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক মই কিন্তু তেওঁক খুবেই পচন্দ কৰোঁ খুবেই ভাল পাওঁ তেওঁক আপুনি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন মই তেওঁৰ যি ভিডিঅ' তাৰ কিছুমান সৰু সৰু ক্লিপ আপোনাক দিছোঁ আপুনি এবাৰ চাই লওক তাৰ পৰা অনুভৱ কৰিব তেওঁ কি ধৰণে ভ্ৰমণ কৰে আৰু তেওঁ কি ৰিস্ক লয় অকণো ভয় নকৰাকৈ তেওঁ যিকোনো দেশলৈ কেনেকৈ যাব পাৰে এই কথাই মোকো আপ্লুত কৰে আপুনি এবাৰ অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটি চাব मैं याके आशा करूँ अप्रोच करूंगा जाके नॉर्मल घरों में जाऊंगा और कहूँगा भाई टूरिस्ट हूँ काफ़ी बजट बैकपैकर हूँ 6,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता क्या मैं आपको 2-3 हज़ार रुपये दे देता हूँ आप आपके घर पे रह लूँ ट्राई करूंगा अगर हो जाए तो हो जाए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही हॉस्टल है यार हॉस्टल भी नहीं है हॉस्टल है और काफ़ी ज़्यादा भाव बढ़ा हुआ है उस हॉस्टल वाले का तो लोकल से पूछना पड़ेगा देखता हूँ आपको अपडेट करते रहता हूँ ये भाई साहब अगर कुछ हेल्प कर दे तो अच्छी बात है नहीं करे तो भी अच्छी बात है तो इन भाई साहब के घर पे आया और खाना पीना खा रहा हूँ काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ है मेरा थका हुआ हूँ लेकिन लोग काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी कुछ बातें हुई इनसे मैंने काफ़ी कुछ सवाल याद की क्योंकि जो मेरे मन में जो सवाल थे जो मैंने बचपन से इस ठंडी जगह के बारे में रखा था सारे कुछ पूछ लिया वैसे दिखाता हूँ क्या क्या खा रहा हूँ मैं ये कुछ मीट था और उसके अंदर कुछ था रोटी है ये सब है तख्ती पे सबूत Takia Antibia? Anka. Спасибо большое. मक्तल. थैंक यू वेरी मच इन लोगों को जिन्होंने मुझे अपने घर पे होस्ट करने के लिए राजी रखा सर्दी सी हो गई है बट ठीक है यार ठंडी जगह पे रहूं मैं मेरा कहीं रहने का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया है ये भाई साहब किसी हमें दूसरे फैमिली के पास ले जा रहे हैं और शायद वहाँ मैं रहूँ मुझे आइडिया नहीं यहाँ पर सिर्फ मैं खाना पीना खाने के लिए आया था और काफ़ी अच्छा खाना लगा पेट भर गया थोड़ी राहत मिली क्योंकि यहाँ पे कोई कैफ़े नहीं है इस शहर में कोई कैफे नहीं है सिटी में कोई कैफे नहीं है इस गांव में कोई कैफे नहीं है करता हूँ क्यूबा के नए सीरीज में स्वागत करता हूँ फिलहाल इस वक्त मैं हूँ क्यूबा की कैपिटल हवाना में और मेरे सामने ये देख रहे हो ये आपको मेरा हॉस्टल दिख रहा होगा हॉस्टल 58 नाम से मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई $8 मतलब 650 रुपए के आसपास मैं पे कर रहा हूँ मतलब हवाना और क्यूबा के बारे में मुझे काफी कुछ बातें करनी है जैसे की ये देखो अगर आप घर वगैरह देख पा रहे होगे तो कितनी पुरानी स्टाइल घड़े हैं कार देखो भाई जरा आपको कार जूम करके दिखाता हूँ मैं ये देखो कैसा दिख रहा है यहाँ पे कार पुराने स्टाइल कार नहीं होते तो ऐसा क्यूबा में आपको लगेगा क्यूबा आने के बाद कि कहीं आप पुराने जमाने में आ गए हो वेल
ऐसा कुछ दिख रहा है माहौल यहाँ पर। क्यूबा की स्थिति ऐसी क्यों है? वेल ये कोई पॉलिटिकल इशू है, इम्बार्गो, यूएस इम्बार्गो की हो गया बात, या तो फिर बात हो गई कि सैंक्शंस वगैरह इस कंट्री के ऊपर। तो ये हालत ऐसा लग रहा है कि कंट्री ना 20 साल पीछे चल रही है, सिटी 20 साल पीछे चल रही है। मैं आपको लेके चल रहा हूँ जहाँ पे सनसेट पॉइंट है, बट काफी हैपनिंग सिटी है भाई। मतलब यहाँ पे आपको ना सारे के सारे लोग आपको बाहर बैठे हुए दिखेंगे, मोस्टली लोग बाहर ही रहते हैं घर के। ये मैंने एक बार नोटिस किया कि काफी हैपनिंग सिटी है यहाँ पे। ये है बस स्टेशन, यहाँ पे लोग बस का वेट कर रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी लोकल लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। वेल अगर टैक्सी प्राइसेस की बात करें तो कल जब मैं एयरपोर्ट से यहाँ पर आया, 10 या 15 डॉलर दिए थे भाई। यहाँ पे $2.5 में खाना आ जाता है रेस्टोरेंट में। यहीं पे मैंने खाना खाया था, मैंने दिए थे $2, तो मतलब भाई 160 रुपीज में एक रेस्टोरेंट में मैंने खाना और चाय पिया था। बट अगर आप टैक्सी लोगे तो टैक्सी के लिए कम से कम 800-900 रुपए, 1000 रुपए लग जाएंगे। तो यहाँ पे टैक्सी बहुत महंगी है। और ये यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ की जो टैक्सी ड्राइवर है वो डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा पैसे कमाते हैं। देख लो कैसी कंट्री है ये, बहुत ही ट्रिकी सी कंट्री है। वेल आगे आपको आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा और क्यूबा और हवाना के बारे में। कैसा रहता है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्यूबा का, जाके देखते हैं। And how did you feel? How was your experience? Very cold, but it's Amazing. Amazing, yes. Yeah, it's you came after 20 years or 10 years? 10 years. So, yeah. Wow. Nice. It's your hometown. Thank you very much to you for bringing me here. It's very nice experience for me. It's cold, but it's nice. I liked it. तो रात के बजे होंगे 8। मैं अभी हूँ अना के साथ। अना राइट? अना तो मैं हूँ अभी अना के साथ और हम लोग ये लेनी स्ट्रीट पे कहीं घूम रहे हैं। इस तरह Минус 50, да? 55. 55? Хорошо. Вот там магазин есть. Магазин. Магазин, да? Клуб там есть. Клуб. Сколько километров? Школа там есть. Школа? Школа. Магазин там. Окей. Сколько километров? Сколько? Нет, отсюда. Прямо? Вот, примерно 200 метров. 200 метров. Спасибо большое. До свидания. Ну давай, пока. Пока. Давайте. Удачи. तो मैं बस ओमियाकोन की गलियों को छान रहा हूँ, घूम रहा हूँ, यहाँ से वहाँ से यहाँ। -50 डिग्री सेल्सियस में -50 का तापमान है अभी। बस ठंड तो लग रही है, ऐसा नहीं ठंड नहीं लग रही है। खास करके ये जो वाला पोर्शन है, ये मुंह वाला जहाँ जो मेरा एक्सपोज पोर्शन है, जहाँ सब कुछ दिख रहा है, वहाँ पर जलना शुरू हो गया है और फ्रॉस्ट बाइट का संभावना है। बाकी देखा जाएगा क्या होता है। खून जो जमने लगता है ना, आपने सुना था कि कभी सुना होगा कि दुनिया के सबसे ठंडी जगह में खून जमने लगता है। तो ये जो फ्रॉस्ट बाइट होती है उसी को कहते हैं खून जमना। काला हो जाता है, लाल पहले हो जाएगा लाल, लहरने लगेगा, फिर काला हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, अब यहाँ आए तो कुछ लेके जाना पड़ेगा ना। बैठ सकता हूँ। उन्होंने मेरे लिए कोनियाकी ला के दिया है। भाई साहब यहाँ पे सब अच्छी खासी फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन मैं पीऊँगा नहीं भाई, काफ़ी हार्ड ड्रिंक है यार ये। 35% भाई साहब ना। ये थी ट्रेन काफ़ी लंबी होती गई धीरे धीरे करके। कुछ देर तक ट्रेन मालगाड़ी रही, कुछ देर के बाद मालगाड़ी के बाद ये नॉर्मल गाड़ी बन गई। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग यार? वेल एक नए से व्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। और बस यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, एक स्टेशन आया है। अगले दिन सफ़र का मेरा ये हिसाब से दूसरा दिन है। कल का पूरा दिन मैंने ट्रैवल किया था और रात भर सोया था। मतलब मैं शाम के 4 बजे सो गया था कल, 4-5 बजे, और उठा हूँ मैं आज सुबह के 10 बजे। जो एक रात नहीं सो पाया था उसका मैंने बदला सुन लिया कल की रात, और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो वही 6 घंटे से मैं जागा हुआ हूँ। आसपास देख रहा था कहीं क्लास, आई थिंक जब मैं 13-14 साल का था तभी से मुझे ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट आ गया था कि मैं इसलिए
मैरीन इंजीनियर या तो फिर पायलट बनना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं बड़ा हुआ कि ट्रैवलिंग के लिए आपको पायलट की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप बिना पायलट या मैरीन इंजीनियरिंग किए भी आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, और फिलहाल मैं वो कर रहा हूँ। तो मेरा स्टार्ट सफ़र हुआ था जब मैं 13-14 साल का था। मैं हमेशा ज्योग्राफी में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा करता था। मैं हमेशा किताबों को मैप्स देखा करता था और इमेजिन किया करता था कि ये कंट्री कैसी होगी, ये कंट्री कैसी होगी, यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, और उन सब से मुझे एक्साइटमेंट मिलती थी कि इसलिए मैंने काफ़ी मैप्स मैंने याद कर लिया था कि अच्छा ये कंट्री यहाँ पर, ये कंट्री यहाँ पर, इस कंट्री की कैपिटल यहाँ पर है। तो मुझे बचपन से ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रहा था, शायद ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रहा था। तो डेस्टिनी यही चाहती थी कि मैं फुल टाइम ट्रैवलर बनूँ, और आज मैं फुल टाइम ट्रैवलिंग कर रहा हूँ पिछले 1.5 सालों से एक्चुअली। तो मेरा ट्रैवलिंग का सफ़र स्टार्ट कहाँ से हुआ? मुझे याद है जब मैं क्लास 10th मैंने पास किया था, और आई थिंक उस समय मैं 14 या 15 साल का था। तब मैंने कुछ फॉर्म भरे इंजीनियरिंग के, एक शहर में, दूसरे शहर में, तीसरे शहर में, क्योंकि मैं वो शहर जाना चाहता था, देखना चाहता। तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स के सिलसिले में बिहार से पहली बार बाहर गया था। दिल्ली गया था, हैदराबाद गया था एंड बेंगलुरु गया था। मैं 3 सिटी मैंने चूज़ की थी। उसके बाद पढ़ाई के सिलसिले में मैं कोटा चला गया, लेकिन सच कहूँ तो मेरा पढ़ाई में जी नहीं लग रहा था। मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ था और मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। हालांकि मेरा सफ़र शुरू हुआ जब मैं जनवरी 2018 में जब मैं पहली बार लद्दाख गया, और वहाँ पे सफ़र करने के बाद मुझे ट्रैवलिंग के बारे में अच्छी खासी नॉलेज बढ़ी। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखने स्टार्ट किए ट्रैवलिंग के। उसी समय से मेरा रियल सफ़र चालू हुआ ट्रैवलिंग का। हालांकि बचपन से शौक़ तो था, बट मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने जो सफ़र स्टार्ट किया जनवरी 2018 में, और मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे। एक वो वीडियोस मुझे काफ़ी इंस्पायर किया, हाउ टू ट्रैवल द वर्ल्ड विदाउट मनी, जो कि टॉमिस्लो पर्को का एक टेड टॉक था। मैंने उस चीज़ को देखा और मैंने कहा यार ये मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं तो हिचाइकिंग बचपन से करते आ रहा था, क्योंकि मेरा गाँव से थोड़ा दूर था मेरा स्कूल, तो मैं ना रोज़ हिचाइकिंग करके ही जाया करता था स्कूल। तो मुझे लगा यार ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। मुझे उस समय तक लग गया था कि मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मैं उस समय सिर्फ 17 साल का था। लेकिन फिर मैं हिमालयाज़ गया, लद्दाख गया, शिमला गया, मनाली गया, अमृतसर गया। इन सब 1.5 महीनों का मैंने ट्रैवल किया, अपनी बहन के साथ किया, अपने फ्रेंड्स के साथ किया। मैंने कभी सोलो ट्रैवल नहीं किया उस समय। 1.5 महीने के सफ़र में मुझे जो नॉलेज मिला, मुझे जो खुशी मिली, वो खुशी दुनिया की सारी खुशी से बढ़कर थी। मुझे लगा इस चीज़ को और बढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर जुलाई में मैंने फ़ैसला लिया कि मुझे लॉन्ग टर्म ट्रैवल करना है, मुझे लगातार ट्रैवल करना है। जुलाई 2018 में मैंने ट्रैवल स्टार्ट की। मैंने नेपाल गया और मैंने साउथ इंडिया ट्रैवल किया, नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल किया। इन सब जगह पर ट्रैवल करने के बाद मैंने सोचा चलो अब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। उसके बाद फिर मैं रसिया गया। रसिया के बाद मैं मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, वापस से म्यांमार एंड इंडिया। और अभी जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो इंडिया टू साउथ अफ्रीका ऑल बाय लैंड। और इस वक्त मैं चाइना में हूँ। ये सारा जो इलाका है चाइना का एक युआन प्रोविंस में सिक्सू बना नाम का एक जगह है, वहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल हूँ। तो वहाँ से मेरा ट्रैवलिंग का सफ़र हुआ और मैंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। मैं लगातार ट्रैवल करता गया और आज स्थिति में हूँ मैं क्या मैंने लगातार 1.5 साल की ट्रैवलिंग कर चुका हूँ। मैं नोट लगातार 1.5 साल की, मैंने 1 साल की ट्रैवलिंग की है और मैं पिछले 1.5 सालों से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और लगभग 1 सालों से मैं लगातार घूम रहा हूँ। और मेरा ये जो 1 साल से बढ़ के ये 3 साल हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये जो प्लान है इंडिया टू साउथ अफ्रीका ऑल बाय लैंड, ये 2 सालों का प्लान है। तो ये था